हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीडीएम एकेडमी। तो जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आइए, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो चैप्टर है आपका ट्राइंगल। तो इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ट्राइंगल्स कैसे प्रूव करने हैं, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को ऐसे याद करनी है, कैसे क्या क्या करना है, सिमिलैरिटी को किस तरीके से ट्राइंगल्स में प्रूव करनी है, सारी चीज़ें। तो वहाँ पर बच्चों को फेस करना पड़ती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन आज हम लेके आए हैं एक पहला सेशन जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को रखा है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ओके, तो आज मैं एक बार आपको पहले तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन्स है लास्ट मोमेंट एग्जाम्स का, तो इसलिए ये जो वीडियोस बनाई जाती हैं शॉर्ट्स होती हैं, फुल डिटेल के साथ। ये नहीं होता कि आपको एक्सरसाइज नहीं कराई जाती, सिंपल यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन की जाती है। तो देखिए, तो यहां पर जो आपको बताया गया है कि फिलहाल मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम समझाता हूं। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर डी ई पैरेलल क्या होता है आपका बी सी। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये कहती है कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में क्या होता है, ई सी होता है। यानी कि जो इनका जो रेशियो है ए डी अपॉन में डी बी, यानी कि जैसे कि मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ए डी रेशियो आपको क्या गिवन है, डी बी। तो आपने जैसा देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन में गिवन है एडी रेशियो डीबी, जो कि आपको गिवन है 3:1। कितना गिवन है, 3:1। अब आपके सामने ए बी गिवन है, यानी कि आप इसकी वैल्यू रख लीजिए, कितना है आपका 6.6 सेंटीमीटर, और इधर आपको कुछ भी नहीं गिवन है। और आपसे पूछा गया है ए सी। तो आपको बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि जब भी डीई पैरेलल बीसी होगा तो यहां पर एक बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगती है। यहां पर एक बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगेगी कि इन ट्राइंगल ए बी सी हम ये कह सकते हैं कि ए डी अपॉन क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में क्या होगा आपका ई सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या आप इसको थेल्स थ्योरम बोल दो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल दो, वो एक ही चीज होती है। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि जब भी डीई पैरेलल बीसी के होता है तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में डालेगा, एमसीक्यू में डालता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपल बीपीटी का यूज करना है। एडी अपॉन में क्या होगा, डीबी, और एई अपॉन में क्या हो जाएगा आपका ईसी। तो आइए आगे समझते हैं कैसे करना है। एडी आपका 3 है, यानी कि इसका रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है। ए ए बोलो, ए ई बोलो, एक ही बात होती है। 6.6 इसकी वैल्यू गिवन है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां से आप ईसी की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो ईसी की वैल्यू आएगी, ईसी को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6.6 आ जाएगा। तो यहां से ईसी आएगा 6.6 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। आई होप सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को यूज करके ईसी को निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, आप क्वेश्चन पे जाइए वापस, एसी निकालना है। तो एसी को निकालने के लिए 2 चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, एई प्लस ईसी। तो एई की वैल्यू कितनी है 6.6 और ईसी की वैल्यू कितनी है 2.2। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर है वो 8.8 सेंटीमीटर आ गया बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। हमने इस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर दिया। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को बार बार पूछता है, आप देख भी सकते हैं, पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछता है और नई नई वेराइटीज के क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई। तो फिलहाल मैंने बिल्कुल आज इस पहली वीडियो के अंदर मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूजिंग द बीपीटी हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एसी। सो दिस इज द मेथड। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलिए। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को यूज करके हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और लेके आए हैं जिसमें डीई पैरेलल बीसी के है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो डीई है वो किसके, बीसी के पैरेलल है, और बीडी की वैल्यू गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इसको रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको
अलग से दिख जाए चीजें, और आपको ये निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। x माइनस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, उसको बाद में देखेंगे। सी ई यानी कि ये कितना गिवन है, x माइनस 2, ए सी भी गिवन है आपको कितना 2x प्लस 3, और ये भी गिवन है आपको कितना ए बी 2x। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन को करने में बच्चे सोचते हैं कि सर ने तो अभी बताया था कि AD अपॉन में DB होता है और AE अपॉन में EC होता है। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल वही चीजें करूंगा। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, आइए समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि DE पैरेलल किसकी गिवन है, BC की है। सो माय डियर स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ABC आपको करना तब भी वही है, आप इसमें बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम लगाओ, AD अपॉन में DB एंड AE अपॉन में AC। अब बोलोगे सर हमारे सामने तो AD की वैल्यू गिवन नहीं है, ना हमें DB की वैल्यू गिवन है, लेकिन आप निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप ये देखो, ये पूरा गिवन है ना AB, तो क्या मैं AD को AB माइनस DB लिख सकता हूं? तुम बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसा लिखा जा सकता है, और इसको आप एज इट इज रहने दीजिए। मुझे निकालना है AE, तुम बोलोगे सर AC में से EC को अगर मैं माइनस कर दूं, AC में से अगर मैं AC को माइनस कर दूं, मतलब AC में से EC को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, AE मिल जाएगा। बोलोगे सर बिल्कुल, व्हाई नॉट, क्लियर है? तो क्या था हमारा कि AD अपॉन में DB, ये हमने क्या यूज किया था, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और AE अपॉन में EC। तो AD को कैसे निकाल सकते हैं हम, AB में से DB को माइनस कर दीजिए और AC में से EC को माइनस कर दीजिए, तो आप क्या निकाल सकते हो, AE निकाल सकते हो, यस और नो। तो यहां पर चीजें क्या होती हैं, AB माइनस DB, तो AB की वैल्यू क्या है आपकी 2x माइनस ब्रैकेट DB लीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DB, यह है x माइनस 3, हम ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, x माइनस 3। उसके बाद DB की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 होगा, और यहां पर AC की वैल्यू क्या है आपकी 2x प्लस 3, इसको ब्रैकेट में लीजिए, और माइनस क्या होगा आपका EC x माइनस 2। तो यहां से EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी x माइनस 2 मेरी वैल्यू आ जाएगी EC की। आई होप सो यहां तक सभी को क्लियर होंगी। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 2x ये हो जाएगा माइनस x, ये हो जाएगा आपका प्लस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3। यहां पर भी आप इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर बच्चे बेसिक जरूर ध्यान रखना, बाहर माइनस है तो दोनों अंदर साइन चेंज हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा प्लस 2, ये x माइनस 2। माय डियर स्टूडेंट, 2x में से x गया तो ये बच गया x प्लस 3, नीचे बच गया x माइनस 3। यहां पर 2x में से x गया तो ये x प्लस 5, और ये बच गया x माइनस 2। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें x प्लस 3 अपॉन में क्या हो गया आपका x माइनस 3, ओके। उसके बाद x प्लस 5 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 3 और x माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 5, ये होगा आपका x माइनस 3। तो यहां पर क्या होने वाला है आपका, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इधर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहां पर भी x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पे क्रॉस कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, ओके। माइनस 2x प्लस 3x, ये कितना हो जाएगा आपका x, ये कितना होगा आपका, ये हो गया आपका 2x माइनस 15, और माइनस 6 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x 2x को इधर ले आओ, माइनस 2x हो जाएगा, यह आएगा आपका माइनस 9, यह आएगा माइनस x माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल,
x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। तो मुझे किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इजीली हमने यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमने अपनी x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। बस मेन चीज क्या थी इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेटिव था, इसलिए इन्होंने इस तरीके का क्वेश्चन को बना दिया। इज दैट क्लियर? सो आई होप सो सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जिस भी बच्चे को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, जैसा मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि हमारी एकेडमी है आरपीटीएम एकेडमी के नाम से, जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट या कोई भी अपने क्वेरीज सोल्व करवानी हो तो आप आरपीटीएम एकेडमी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है हमारे, तो वहां पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज सोल्व आउट कर सकते हैं, मैथ्स में नहीं बल्कि बाकी अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी। थैंक यू वेरी मच।